Hello everyone, good evening to all. Welcome to your YouTube channel Maths with AJ. हाँ बच्चों, आप सब कैसे हो? सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हम इसको कंटिन्यू करेंगे जो हमने लास्ट फॉर्मूला छोड़ दिया था कि हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको सभी को पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यहाँ पे a जो होता है इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। तो अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से हम उसके रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दो रूट्स आएंगे x की, एक जब हम ये पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे और एक जब हम नेगेटिव साइन को कंसिडर करेंगे। सो दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलो क्वेश्चन लेके देखते हैं कि इसके बेसिस पे हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के हमें रूट्स फाइंड करने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करने के बाद इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। देखो तो हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 और जब हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा यहाँ पे x माइनस 2 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 3। सॉल्व करने पे x माइनस 2 माइनस एक्स और ये जो डिनोमिनेटर में है ये ट्रांसपोजिशन से इधर आके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ रहेगा आपके पास माइनस 2 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3x इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6x। 3x x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3x माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गई तो हम अगर इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से तो a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी माइनस 6 और c की वैल्यू आएगी 2। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज माइनस 6 का स्क्वायर विल बी 36 माइनस 4 3 is 12 12 2 is 24। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 विच इज ग्रेटर देन 0 और हमने फॉर्मूले में भी पढ़ा था कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैं इसको लिख देती हूँ लेकिन हमने सिंस ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं और अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a, तो 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ये क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सॉल्व करने के बाद 12 एंड डिवाइडेड बाय 2 3 is 6। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 6। अगर अब हम यहाँ से देखो न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 3 जा 6। तो ऐसे करके हमारी x की दो वैल्यू आ गई। कौन कौन सी, एक बार जब हम प्लस साइन कंसिडर करेंगे तो 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 और एक बार जब हम माइनस साइन कंसिडर करेंगे तो 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3।
सिंपली आपको फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकल कर आ जाएंगे। तो चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स आते हैं, एट मोस्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव टू रूट्स, तो उन रूट्स का नेचर कैसे होगा उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर के लिए सबसे पहले हम एक चीज फाइंड करते हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं। सपोज हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां पे b, a और c आप सबको पता है क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड द कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके बेसिस पे हम नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड करते हैं। और ये क्या कहता है, इसमें हमारे पास तीन केसेस होते हैं। पहला केस ये कि जब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट मीन दो अलग अलग। तो हम लिख सकते हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ d इज ग्रेटर देन 0, टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। जब भी इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हमें मिलेंगे वो रियल होंगे और वो डिस्टिंक्ट होंगे। केस नंबर 2, जब इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स मिलेंगे वो इक्वल और रियल होंगे। तो हम लिख सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। और केस नंबर 3, जब क्वाड्रेटिक d की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। तो हम सिंपली लिख देते हैं नो रियल रूट्स। वो रूट्स कैसे होंगे, वो रूट्स इमेजनरी होंगे जो आप फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे, मतलब जो भी दो रूट्स हमारे पास आएंगे वो इक्वल होंगे। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा और हमें सिंपली ये लिखना है आंसर में कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो चलो अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से समझते हैं कि इस टॉपिक पे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड the nature of roots of the quadratic equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal to 0। तो कैसे करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। तो सबसे पहले देखो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है ये। अब अगर हम इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी माइनस 4 रूट 3 और c की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 4। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b है आपके पास माइनस 4 रूट 3, इसका स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3 एंड 16 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 48। और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, माइनस अगेन 4 4 जा 16 एंड 16 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 48। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आई, 0। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें इसमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो हमें इसके कैसे रूट्स मिलेंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो हम लिख सकते हैं कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जो भी हमें इसके दोनों रूट्स मिलेंगे वो रियल और इक्वल होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0 सो दैट इट हैव 2 इक्वल रूट्स।
मतलब हमें k की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसके रूट्स कैसे होंगे, 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में करके और लिख लेते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमें क्या बोला है, k की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। तो इक्वल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट का होना क्या है, 0। तो हम लिख सकते हैं फॉर 2 इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल तभी होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 इक्वल रूट्स होंगे और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपली हमें क्या करना है, d क्या होता है हमारा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इससे कंपेयर करोगे तो आपके पास a की वैल्यू आएगी k, b की वैल्यू आएगी -2k और c की वैल्यू आपके पास आएगी 6। तो जब हम इसको यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू सी की वैल्यू दैट इज 6 इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4k² माइनस 4 6 24k इक्वल टू 0। अब दोनों में से हम 4k कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 4k कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा k और यहाँ रह जाएगा 6 इक्वल टू 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने पे मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ। जब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लीकेशन में इधर आके डिवाइड में, तो 0/4 इज गोइंग टू बी 0। तो हमारे पास बचेगा k इंटू k माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है इफ इधर k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमारी आ गई k इक्वल टू 0 और दूसरी जब हम यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू 6। मतलब इन दोनों वैल्यूज के लिए ये जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी इसके कैसे रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स पूछा है, वो ये भी पूछ सकता है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तब आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को ग्रेटर देन 0 रखना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज प्रेजेंट एज। इस क्वेश्चन में हमें रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन का नेचर ऑफ रूट से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल किसका लेना है, रहमान की एज का। कब कब, 3 years अगो की और 5 years फ्रॉम नाउ की, और निकालनी उसकी प्रेजेंट एज है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना होता है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, और जब हम एज्यूम करेंगे तो हम मानते हैं लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x years। अगर रहमान की प्रेजेंट एज x years है तो 3 years अगो, 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। ऑब्वियसली अगर आज x year का है तो 3 साल पहले x-3 होगी। तो हम लिख लेते हैं देन 3 years अगो रहमान्स एज will be equal to x-3 years and 5 years from now उसकी एज क्या हो जाएगी। अगर प्रेजेंट में रहमान x ईयर का है तो आज से 5 साल बाद 5 साल और बढ़ जाएंगे, तो इट विल बी इक्वल टू x+5 एंड 5 years from now रहमान्स एज विल बी इक्वल टू x+5 years। तो ये तो हमने ये देख लिया कि 3 साल पहले रहमान की क्या एज थी और आज के 5 साल बाद रहमान की क्या एज है। अब हमें क्वेश्चन में देखेंगे कि अब हमें करना क्या है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि सम करना है किसका, रेसिप्रोकल। किस किस का रेसिप्रोकल, रहमान की एज 3 साल पहले और रहमान की एज आज के 5 साल बाद, उन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 के इक्वल है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल करना है। तो आज के 3 साल पहले रहमान की एज थी x-3 और सम करना है कि आज के 5 साल बाद रहमान की एज होगी x+5 और इन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे सामने, अब बस हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा x-3
इंटू एक्स प्लस 5 और ऊपर सॉल्व करने पे आएगा x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे x प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 2x और 5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 2 प्लस 2 और यहाँ पे डिनोमिनेटर में था x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1/3। एक बार मैं ऊपर क्वेश्चन को इरेज कर देती हूँ। चलो अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3 विल बी मल्टीप्लाइड टू 2x प्लस 2 और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। अब बस सिंप्लीफाई करना है। 3 2 जा 6x प्लस 3 2 जा 6 और यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, तो जब x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 5 इंटू एक्स 5x एंड 5 इंटू माइनस 3 विल बी इक्वल टू 15। सिंप्लीफाई करते हैं, इधर ले आते हैं सबको, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5x, ये बन जाएगा मिलके प्लस का 2x और यहाँ से जब ये प्लस का 6x इधर आएगा तो माइनस 6x, माइनस 15 ऑलरेडी था और प्लस 6 इधर आएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर 6 माइनस 2 विल बी इक्वल टू माइनस 4x एंड माइनस 15 और माइनस 6 विल बी इक्वल टू 21 दैट इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी -21। चलो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस ऑफ -4 विल बी +4 प्लस माइनस b का स्क्वायर दैट इज -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू c दैट इज -21 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस माइनस प्लस 84 एंड दैट इज डिवाइडेड बाई 2। करो इसको आगे सिंप्लीफाई। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 और 84 विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज x की वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस 10/2। तो एक बार हम प्लस साइन कंसिडर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 14/2 एंड इट इज इक्वल टू 7। और दूसरी बार जब हम नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे तो 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -6/2 दैट इज -3। सिंस एज नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये ऑप्शन कट हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया कि रहमान की जो प्रेजेंट एज जिसको हमने x माना था वो कितनी है, 7 ईयर्स है। तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे देखना एक बार कि आज के 3 साल पहले उसकी एज क्या होगी। अगर प्रेजेंट एज 7 है तो आज के 3 साल पहले 7 माइनस 3 दैट इज 1/4 उसका रेसिप्रोकल प्लस आज के 5 साल बाद 7 प्लस 5 दैट इज 12 तो 1/4 प्लस 1/12। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4 3 12 3 प्लस 1 दैट इज 4/12 और 4/12 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/3। और क्वेश्चन में हमें यही दिया था कि 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल और 5 साल बाद की एज के रेसिप्रोकल का जब हम सम करते हैं तो 1/3 आता है। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने टर्म 2 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।